वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। बेलारूस से तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में बातचीत होगी। मुआशी ताउन और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए ताउन और रूस यूक्रेन तनाज़े पर भी बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने और बरामदी शोबे से इस्तिफ़ादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफ़ा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कमेटी मज़ीद मुशावरत से अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट जल्द पेश करे। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत और उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। टैरिफ मुअत्तली। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 3300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट की 3 नफसियाती हदें दोबारा बहाल। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जापान, जनूबी कोरिया और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5, गैस की कीमतों में 8% तक इजाफा। सोने की आलमी कीमत में 3% और यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सूबे को दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर किया जाए। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनातियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। अटर्नी जनरल ने बताया, वज़ीर आज़म जजेस तैनाती के लिए गवर्नर की एडवाइस मानने के पाबंद नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मतलब यह है कि वज़ीर आज़म जो करना चाहे कर सकते हैं, तो 1 मैन शो बना दें। एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि स्टे ऑर्डर की वजह से जजेस तैनाती का मामला रुका हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, स्टे ऑर्डर ख़त्म कर देते हैं, आप मुशावरत से जजेस तैनात करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट कानून साजी करके इस मामले को हल क्यों नहीं करती। समाअत कल तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज 9 मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को जमानत दे दी। अदालत का मुलजिम को 5-5 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। जमा कराए गए मचलके रिकॉर्ड पेश न करने पर जज ने बरहमी का इजहार किया। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, जब भी रिकॉर्ड मांगें कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। ये क्या लोहे के बने हुए हैं? ये नवाबों की तरह आते हैं। मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। उमर अयूब के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमात दर्ज किए गए थे। और किसान इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ 14 अप्रैल से एहतजाज करने का ऐलान। खालिद खोखर ने कहा कि आज किसान गंदम की कीमत ना मिलने पर परेशान है। हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त दे रहे हैं। अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो हम सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम की फसल उगाई। किसानों ने 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की। जब आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ नहीं तो इसको तरजीहात में क्यों नहीं लाते? सबसे ज़्यादा खिदमत हम करते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत मैसर नहीं।